छोटा सा बच्चा, माँ गुजर चुकी है, पिता, लेकिन पिता बहुत कड़क, आर्मी माइंड। एक बार रात को गए, जो शर्ट था वो टिंगाया, जेब में 500 रुपए रखे थे, 100 के नोट। सवेरे देखा 2 नोट कम है, रात को गिनकर रखे हुए थे। नौकर को बुलाया, रूम में कौन आया था? सेठ, मतलब पर्स में, जेब में रखे हुए 500 के नोट थे, 300 है, 200 कहाँ गया? कोई नहीं आता है तुम्हारे सिवा? सेठ, इतने साल से काम करता हूं और ऐसे इल्जाम लगा रहे हो? आपका लड़का छोटा सेठ, वो कल रात को रूम में जाते हुए देखा था, जाकर वहां पूछिए। बाप गया, कड़क मिजाज, बेटा तो होमवर्क कर रहा था, रूम में गया था। अब जिसके जो गलत होता है ना, वो ज्यादा कांपता है, डरता है। ना 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 पापा, जोरदार थप्पड़ लगाई। चोरी की? क्या कमी रखी है तेरे पास? तूने जो मांगा वो दिया, जरूरत से ज्यादा ला कर दिया। रोने लग गया। क्या किया पैसों का? पापा, पैसों का क्या किया? 2 लगा दी। और बता पैसों का क्या किया? चोरी करता है पापा। ऊपर क्या? ऊपर टेबल लिया, ऊपर चढ़े, एक पतंग रखी हुई थी, और जो धागा होता है ना, वो उस क्या बोलते हैं उसको, मांझा, उसको लपेटे हुए, उसमें फिरकी में लपेटा हुआ मांझा था, नीचे लिया। ये काम किया तूने चोरी करके? वो फिरकी तोड़ी गुस्से में, पतंग को भी फाड़ने जा रहे हैं। अचानक देखा तो पतंग में कुछ लिखा हुआ था। अचानक पापा को लगा इसमें तो इतना सारा लिखा हुआ है। उजाले में गए, लाइट के नीचे रखा और पढ़ना शुरू किया। वो बच्चा लिखता है, उसके हाथ से लिखा हुआ था, प्यारी मम्मा, मालूम है तू कहां गई है? मैं छोटा था तब तू चली गई थी मुझे छोड़कर। मुझे तो तेरा चेहरा भी याद नहीं है, तू कैसी थी? फोटो में देखा हुआ है तुझे। मम्मा, तेरी बहुत याद आती है। अब तो बहुत मुश्किल होता है, तेरे बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, कुछ दिन पहले होमवर्क नहीं करके गया था, सबकी नोट चेक हुई, मेरा भी नंबर आया। मैंने भी होमवर्क नहीं किया था, मेरे बाजू वाले ने भी होमवर्क नहीं किया था, लेकिन उसकी नोट फिर भी कंप्लीट थी। हम तो साथ में 7 बजे तक खेल रहे थे, फिर भी उसका होमवर्क कैसे कंप्लीट हो गया? उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया था क्योंकि उसकी माँ रात भर जागकर उसका होमवर्क किया। माँ तू होती ना तो तू भी मेरा होमवर्क कंप्लीट करती, मुझे मार नहीं पड़ती। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे मार पड़ी, मुझे इसलिए रोना आ रहा था कि माँ तू होती ना तो तू मेरा होमवर्क कंप्लीट करती। माँ, जब क्रिकेट खेलने के लिए हम, जब गैलरी, हमारा कॉलोनी है, उसके हम नीचे पैसेज में खेलते हैं, 5 साढ़े 5 बजता है ना, सबकी आवाज आती है, सबकी आवाज आती है, बेटा चलो खाने का समय हो चुका है, हाँ टिंकू ऊपर आ जाओ, पप्पू ऊपर आ जाओ। सबको अपने अपने मम्मी पापा, मम्मी नाम से बुलाती है, सब बच्चे मम्मा 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, और ऐसे ऐसे करके वो समय को बढ़ाते हैं। मैं मेरी गैलरी भी देखता हूं, काश वहां से कोई आवाज आती, मुझे बुलाने वाला कोई वहां से आता। मैं भी चाहता हूं कि मेरी मम्मी आवाज दे मुझे, खाने का समय हो चुका है वो कहे मुझे। माँ गैलरी खाली रहती है, माँ तू होती तो मुझे बुलाती। स्कूल में जाता हूं, रिसेस होती है तो सबकी मम्मी आती है, टिफिन खोल के लाती है। कोई बोले बेटा तुझे बोला ना मुझे नहीं भाता, तू क्यों लेकर आई? मुझे इडली नहीं भाती है, मुझे मेंदू वड़ा भाता है, फिर भी तूने इडली लाया। माँ बोलती है मैं कल मेंदू वड़ा बड़ा हो गया, आज खा ले बेटा।
मैं ऐसी फरियाद किसके पास करूं कि मुझे नहीं भाता है, मुझे ये भाता है, मुझे नहीं भाता है, मेरी दुनिया कैसे बनाऊं माँ। माँ, बर्थडे पार्टी में गया था, बर्थडे पार्टी में उसके माँ बाप उसको चूमियां भर रहे थे, उसके 10 बर्थडे पहले वाले फोटो सब लगा कर रखे हुए थे, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे, सब में एक ही फोटो कॉमन था, सब में एक सीन कॉमन था, माँ बाप उसके गालों को चूमते हुए। काश मेरे माँ बाप होते ना, मेरे पास एक भी फोटो नहीं है, तूने मुझे छुमा हो, ऐसा एक भी फोटो नहीं है। माँ तुझे होना चाहिए, माँ तेरे बिना की जिंदगी, सच में बोलो ना, माँ बाप के बिना की जिंदगी है ना, वो बहुत मुश्किल होती है एक बच्चे के लिए। हमारा खाना बोलता है, वो लड़का बोलता है, वो लिखा उसने, मम्मा मेरा खाना तो रेगुलर है, सबके टिफिन में अलग अलग खाना आता है, पोहा आता है, किसी के यहाँ आते रिसर्च, मेरा खाना फिक्स, वही खाकरा, हाँ वही चॉकलेट कुछ आती है, कुछ बिस्किट के टुकड़े रहते हैं, सबका टिफिन में देखता हूँ। मुझे लगता है मेरी माँ होती तो मुझे इस तरह का खाना नहीं खाना पड़ता, मेरी भी चॉइस होती, मेरी भी डिमांड होती, मेरी भी इच्छा होती। लास्ट में वो लड़का लिखता है, मम्मा पापा के जेब से 200 रुपए चुराए, नहीं करनी चाहिए चोरी, गलत काम किया है, क्या करूं मम्मी, मकर संक्रांति आने वाली है, सब दोस्त कह रहे थे कि पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, मुझे भी पतंग उड़ा, मुझे भी लगा कि तेरे पास मुझे कुछ भेजना है, मैसेज भेजना है, कैसे भेजूंगा। मैंने सोचा एक काम करता हूं, मेरे पास पैसे तो नहीं थे, पापा के जेब से 200 रुपए चोरी किए, पतंग खरीदी, ये पत्र लिखा है तुझे, पापा को 2 दिन के बाद मालूम पड़ना, 4 दिन के बाद मालूम पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, मार भी खा लूंगा उनके हाथ की, लेकिन तेरे पास पत्र तो 2 दिन के बाद पहुंच जाएगा। मैं 2 दिन के बाद मकर संक्रांति का दिन ये पतंग उड़ाने वाला था, उड़ाने वाला हूं, और जो वो आकाश में वो पतंग उड़ते 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 उड़ते, क्योंकि मैंने मेरे दोस्त की मम्मी को पूछा, मेरी मम्मी को पहचानते थे आप? उसने कहा तेरी मम्मी है ना, वो इतने अच्छे थे, इतना केयरिंग नेचर था उनका, सबका खास ध्यान रखते थे। मेरी मम्मी कहाँ गई होगी, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के कहाँ गई? बेटा वो अच्छे थे ना, इसलिए भगवान ने उनको पसंद कर लिया, वो भगवान के घर गई। अच्छा भगवान का घर कहाँ है? भगवान का घर कहाँ है? भगवान ऊपर रहते हैं। अच्छा, बस उस दिन से सोचा मैं पतंग लूंगा, धागा भी लूंगा, पतंग उड़ाते 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 इतने ऊपर भेजूंगा, फिर धागा काट दूंगा, वो पतंग तेरे पास आएगी। माँ पतंग पहुंचते ही, ये पत्र पहुंचते ही एक ही रिक्वेस्ट है, मिलने आ जाना, 2 दिन के लिए आना, भगवान से रिक्वेस्ट करके आना कि मेरा बच्चा है छोटा सा, वो मुझे याद करता है, वो बहुत रोता है मेरे बिना, 2 दिन के लिए आ जाना। मुझे मालूम है तुझे भगवान के घर से आने में तकलीफ होगी, शायद भगवान मना भी कर दे। अगर भगवान मना कर देना, एक बात ध्यान रखना, भगवान को कहना मैं भगवान से कह रहा हूं, या तो तुम्हारे मेरी माँ को भेज, हाँ, या तो मुझे तेरे पास बुला दे, या तो मुझे जिंदा मत रख, मुझे तेरे पास बुला दे, लेकिन दोनों में से एक काम तो तुझे करना पड़ेगा भगवान, या तो मेरी माँ को भेजना पड़ेगा, या काश मेरे, उसने बहुत गलत शब्द लिख लिए थे, लेकिन उसकी दुनिया थी, उसने लिख लिया काश पापा को उठा दिया होता, पापा नहीं रहते माँ की जगह तो शायद तो भी दुनिया जी लेता, लेकिन माँ के बिना की दुनिया है।